बिग बॉस मतलब बेरोजगारों का त्योहार दोबारा लौट आया है और इस बार सबसे खतरनाक बात यह है कि इन डिजिटल भिखारियों को हमसे पैसे चाहिए। जी हाँ, बिग बॉस देखने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। मतलब तुम सोचो, अंबानी जी को मुझसे पैसा चाहिए। मैंने तो नहीं बोला था अंबानी जी की अपने बेटे की प्री वेडिंग 25 जगह जाके करो। अब मेरा कद्दू दे रहा हूँ 29 रुपए। तो ये पता नेट बैंकिंग या यूपीआई? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? स्वागतम मित्रायन मित्राणियों। अर्थ किया है बारिश होने वाली है, काले बादल छा गए हैं। बारिश होने वाली है, काले बादल छा गए हैं। पहले बिग बॉस में सेलिब्रिटी आते थे, इस बार सारे छपरी आ गए। बिग बॉस OTT 3 में दोस्तों बहुत सारी चीजें गड़बड़ है और जो सबसे बड़ी गड़बड़ है वो ये है कि इस बार सैलमोन भोई नहीं है, उनकी जगह पे अनिल कपूर है। अब तुम सोचो, सैलमोन भोई जब डांटते थे तो सब डर जाते थे। मेरे को तो डर है मजनू भाई जब डांटेंगे तो सब हंसने न लगे। हमारे सैलमोन भोई बिग बॉस के अकेले एक ऐसी चीज थे जो कि उसका स्टैंडर्ड बनाए हुए थे, पर जब उनको पता चला होगा कि वड़ा पाव वाली आ रही है तो उनने भी मना कर दिया कि जब बिग बॉस वालों को खुद ही अपनी इज्जत प्यारी नहीं है तो मैं क्यों सोचूं। मैं जो हूँ वो हूँ। मतलब चंद्रिका को नॉर्मल बैठना पसंद है, वैसे ही वो दिखेगी। चंद्रिका को मेकअप एंड ऑल नहीं पसंद है, वो वैसी दिखेगी। अरे थांबा, ओ घमंडी लालटेन, तू ही है ना चंद्रिका या कोई और है? ऐसी है चंद्रिका, वैसी है चंद्रिका। बेचारी को पूरी दुनिया ने वड़ा पाव करके उसका नाम ही वड़ा पाव रख दिया। खुद का नाम चंद्रिका, उसको खुद ही लेना पड़ता है। और मेकअप के बारे में क्या बोल रही थी? चंद्रिका को मेकअप एंड ऑल नहीं पसंद है, वो वैसी दिखेगी। अच्छा, फिर ये मुंह पे पुट्टी और डिस्टेम्पर पोत के कौन घूम रहा था? कहाँ डालते हो भाई? कहाँ डालते हो भाई? सोचो, किसने सोचा था बच्चे का रोना रोते रोते बिग बॉस में पहुंच जाएगी। हर जगह बच्चे का रोना रोती है, जैसे दुनिया में सिर्फ इसके पास ही बच्चा है। मेरा बच्चा मेरा बच्चा। आप घर में अपने बेटे के लिए जा रही हैं तो क्या? और सोचने की बात है कि जिस बच्चे के लिए ये बिग बॉस में जा रही है, जिस बच्चे के बर्थडे पे इसने भंडारा किया अपने ही बच्चे से दूर रह के। सोचो, बर्थडे के दिन बच्चा बोल रहा मम्मी कहाँ, वो तेरे नाम का भंडारा कर रही है। और वही बच्चा जब एयरपोर्ट पे गिर गया तो बेचारे को उठाया तक नहीं। अब देखा मैंने, जैसे ही पापाराजी ने आवाज लगाई तुरंत रुक गई, पोज देने लग गई। और बेचारा पीछे बच्चा गिर गया, उससे किसी को कोई मतलब ही नहीं है। एक तो सच बताऊं तो इसका बच्चा कौन है पता भी नहीं चल पाता, क्योंकि इंटरनेट पे सर्च करो कि बड़ा पाव वाली का बच्चा तो वो आ जाता है ओवर एक्टिंग की दुकान। और इतनी बड़ी वाली है, जले हुए जीरे से छिपकी हुई चिपकली कि बाहर तो गरीबी का रोना रोती रही, इतनी गरीब हूँ, मेरे बेसन का क्या होगा। और जैसे बिग बॉस में गई, उन लोगों को अपनी अमीरी दिखा रही है कि शहंशाह तो मैं ही हूँ। इतनी अमीर हो गई कि बिग बॉस के घर में आ गई। वो भी का 40 कमा रही है ना, दिन का 40,000 6 लाख का। यार तो मैं मेहनत कर रही हूँ ना यार। 40,000 दिन का कमाती है और महीने के 12 लाख रुपए होते हैं। और इतने पैसे इसको कम पड़ जाते हैं बच्चा पालने में। हाथी का बच्चा तो नहीं पाल रही बहन, क्योंकि इंसान का बच्चा तो इससे कम में भी पल जाता है। और ऊपर से इसके मुताबिक तो ये बोलती है कि पैसा कम पड़ रहा था बच्चा पालने के लिए, तो बिग बॉस में आना पड़ा। कितना यूज करती है बेचारे बच्चे को। और एक तरफ हमारे डोली चाय वाले भैया है, वो इसीलिए बिग बॉस में नहीं आए क्योंकि उनके मुताबिक वो 45 दिन अपनी मम्मी के बिना नहीं रह सकते। और 45 दिन चाय की टपरी कौन चलाएगा? तो इसलिए तो रिस्पेक्ट है भाई डोली भाई की। डोली भाई ने आज भी अपनी चाय की टपरी को बिग बॉस से ऊपर रखा। और एक तरफ ये थी, तुरंत अंदर पहुंच गई, क्योंकि इसको तो वैसे भी प्रैक्टिस है खाने की लड़ाई करने की। खाने के लिए लड़ाई, खाने से रिलेटेड लड़ाई। अंडा क्या दिन भर हमारा बनेगा जो हम 4-4 5-5, तो फिर मैं भी किसी के लिए कर लूंगा और किसी को बोलूंगी भाई तू मेरे लिए रेज कर, मैं तेरे को अंडा दे दूंगी, तू मुझे हां ये कर लूंगी। फिर वैरायटी अगर अलग रख दूंगी मैं कि भाई तू ये कर। और 6 अंडा इज गलत बात हो जाएगी। ये तो मैंने वो तो ऑलरेडी मैंने बोल दिया। जो भी मेरे हिस्से का आता है उसकी बात हो रही है। पर आप 4 अंडा, जैसे आप एक बार मुझे ये सारा क्लियर करके बता दो कि सिर्फ सुबह अंडा खाना है, कुछ या दोपहर में भी, लंच में भी, डिनर में, हर वक्त अंडा चलेगा। यार एक क्लियर कर लो एक बार। एक तरफ ना जाने कितने वीगन लोग बेचारे दुनिया को सिखाने में लगे, नॉन वेज मत खाओ, सुधर जाओ। दीवालों पे तक लिख के रखा बेचारों ने दुनिया भर की कि सुधर जाओ, नॉन वेज मत खाओ, वो भी एक जीव है। और एक तरफ बिग बॉस है, अंडे की लड़ाइयां चलती हैं यहाँ पे। हर साल 2-4 लोग आते हैं जो सिर्फ अंडे की लड़ाई करते हैं, खाने की लड़ाई करते हैं। मैं ऑमलेट खाऊंगा। पर बात ऐसी नहीं है कि 45 दिन अगर कम खाएंगे तो मर जाएंगे, जिंदा नहीं रह पाएंगे। पर खाना जरूरी है, क्योंकि खाने से एनर्जी मिलती है, एनर्जी से लड़ पाएंगे, और लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। बाकी पूजा भट्ट की कैटेगरी से आए हैं एक और डूबे हुए एक्टर रणवीर शोरे, जिनको कहीं ना देखा हो आपने तो चांदनी चौक टू चाइना में तो देखा ही होगा, जो हीरो को उल्लू बना देता है। पर क्या इन्हें बिग बॉस के अंदर इज्जत मिलेगी? ना, नक्को बिल्कुल नहीं। भैया आप क्या करते हो? मैं एक्टर हूँ। क्या किया है अभी तक? गजब बेइज्जती है। और जिसने बेचारे हीरो का मजाक उड़ाया उनका नाम है शिवानी। और सोचने की बात यह है कि शिवानी को कंपेयर किया जा रहा है मनीषा के साथ। अब मनीषा और शिवानी में बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे, पर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि मनीषा अपना दिमाग चलाती है और शिवानी के अंदर दिमाग है या नहीं, यही अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है।
और दूसरी चीज, शिवानी को इंग्लिश बोलने वालों से नफरत है। जो भी इंसान इंग्लिश बोलता है शिवानी उसका मजाक उड़ा देती है। भाई मनीषा को अगर इंग्लिश नहीं आती तो वो खुद का ही मजाक उड़ा के आपको एंटरटेन कर लेती है। क्या बात है। पर शिवानी जहाँ पे फंस जाती है वहां वो यूज करती है सबसे बढ़िया कार्ड, गरीबी कार्ड। दिमाग में प्रेशर दे कि तुम ये हो वो हो। हमारी लाइफ क्या है, हम एक गरीब परिवार से आए हैं, गरीब परिवार से हैं, हमें कोई गंवार भी बोलेगा, हाँ मैं हूँ गंवार। मैं पूरा बिग बॉस देख रहा हूँ, ना किसी ने इसको गांव की बोला, ना गरीब बोला, ना गवार बोला, ना नक्को बिल्कुल नहीं। और अगर किसी ने बोला तो वो ये खुद है। बिग बॉस के अंदर जाने से पहले सिंपैथी विम्पैथी चालू हो गई कि भाई साहब मैं तो गांव की हूँ, गवार हूँ, थोड़ी सी ऐसी हूँ, तो मुझे सपोर्ट करो प्लीज। और अंदर जाने के बाद भी बात बात पे मैं तो गाँव की हूँ, हमारे गाँव में ऐसे ही होता है, हम तो गाँव के हैं। हाँ भाई मान गए तू गाँव की, अब क्या सबको गोबर में लोट मड़वा के मानेगी कि तू गाँव की है? पर ठीक है, बड़ी बात है दोस्तों अपने आप में गाँव से निकल के इतना कुछ अचीव कर लेना। पर वो अचीवमेंट सारी बाहर होंगी, बिग बॉस में जाना कोई अचीवमेंट नहीं है। और एक तो इतनी रोई है भाई ये घर से निकलने के बाद, 45 दिन के लिए तो बाहर जा रही है, इतना तो बाहर घूमने चल जाते हो तुम लोग। अरे प्यारे भोले भाले लोगों, वो बॉर्डर पे जंग लड़ने नहीं जा रही है, वो बेरोजगारों के घर में जा रही है लड़ाई करने, जहां पर बहुत ज्यादा बदतमीजी होती है और बहुत बदतमीज लोग आते हैं एक से बढ़ के। यहाँ जाने के लिए रोना तो वैसे चाहिए, हाँ इस बात के लिए रो लो कि ये कहाँ जा रही है। बाकी दोस्तों शिवानी को हम अभी से जज नहीं कर सकते, क्या पता ये सब उसकी ओवर एक्टिंग ना हो, उसकी पर्सनालिटी इतनी ज्यादा वाइब्रेंट हो। बिग बॉस में धीरे धीरे पता चल जाएगा। पर बिग बॉस वालों को भी ये पता था शिवानी के पास पूरी गांव की ऑडियंस है, क्योंकि उसके व्लॉग में भी वो पूरा गांव का ही सीन दिखाती है। तो गांव की ऑडियंस कैसे हथियाया जाए, शिवानी को बुला लेते हैं। क्योंकि अब जब से शिवानी बिग बॉस में आई है गांव में वैसा माहौल हो गया जैसे पहले रामायण के टाइम होता था। पूरे गांव वाले बैठ के टीवी पे साथ में रामायण देखते थे, अब साथ में शिवानी को देख रहे हैं बिग बॉस में। बताओ मेरी रियल है, देखो बाप रे, जितनी फैन फॉलोइंग दिख रही है ऐसे तो पूरे गांव वाले ही वोट देके शिवानी को जिता देंगे। पर दोस्तों हर चीज की दो साइड होती है, कुछ गांव वाले शिवानी के अगेंस्ट में भी हैं। उत्तर प्रदेश के औरेला जिले के छोटे से गांव डिबियापुर की रील बनाने वाली लड़की शिवानी कुमारी बिग बॉस OTT 3 में पहुंच गई है। ये दूसरी लड़कियों को भी रील बनाने और अश्लील नृत्य करने के लिए प्रेरित करेगा। यार जहाँ तक मुझे पता है अश्लील नृत्य तो नहीं करती बेचारी, और कपड़े भी ठीक ठाक ही पहनती है। और जहाँ तक मैंने देखा ये फेमस हुई है हेलो फ्रेंडा बोल के, एक नया वर्ड था फ्रेंडा, वो इतना चला टिकटॉक पे कि वायरल हो गई। हाय फ्रेंडा। और इसको मेरे मम्मी पापा तो तब से देख रहे हैं जब ये टिकटॉक पे थी, उनने मुझे दिखाया था देख हेलो फ्रेंडा बोल रही है। मैंने भी बोला था नाइस। और इसीलिए अब इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे अरमान मलिक जो कि विद फैमिली आ गए बिग बॉस में। हर सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, आपके पीछे तो 2 औरतों और 4 हाथ हैं। कहाँ क्या तपस्या की थी भाई आप लोगों ने, आपने क्या तपस्या की थी? सर कुछ नहीं किया। ये भाई ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हो इस चीज को? कोई अच्छा काम नहीं किया 2 शादी करके जो उसके लिए तपस्या करनी पड़े? कि कौन सी तपस्या करी थी? मैगी के पैकेट में 2 मसाले नहीं निकल गए जो इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं। क्या तपस्या की थी भाई आप लोगों ने, आपने क्या तपस्या की थी? ऐसी चीजें होती हैं दोस्तों जब मुझे सलमान भाई की याद आने लग जाती है। अभी वो होते तो सही मजे लेते, क्योंकि मामला फिर पर्सनल हो जाता कि उनके पास एक भी नहीं है, इनके पास 2 है। बताओ गजब बेइज्जती है। और दोस्तों बिग बॉस वालों का मेरे को समझ नहीं आया कि इनको नॉर्मल इनविटेशन कार्ड भेजा था या फिर शादी का इनविटेशन कार्ड भेजा था जो परिवार चले आए। और सोचने की बात यह है दोस्तों कि इनके 4 बच्चे हैं जिनको ये घर पे छोड़ के तीनों के तीनों बिग बॉस में आ गए। अगर 2 आते तो एक माँ बच्चे पाल लेती, पर नहीं, तीनों बिग बॉस में आएंगे तभी तो सही TRP मिलेगी। जब अरमान मलिक के सामने ऑप्शन आएगा कि दोनों बीवियों में से कोई एक चूज करो और वो जाके किसी तीसरी को चूज कर लेगा। पर दोस्तों हंसने वाली बात तो ये कि अरमान भाई अंदर जाके लोगों को बता रहे हैं कि हाउ टू मैनेज 2 वाइफ्स। एक नहीं संभाल पाए तो मुझे लग रहा है कि आपके अंदर कुछ क्वालिटीज कम होंगी, इसलिए आप एक नहीं संभाल पाए। यही तो समझने आए हो अरमान भाई। तो पहली चीज आप सीख लो कि हर चीज सेम नहीं होती। आप जो कर पाओगे वो मैं नहीं कर पाऊंगा, और कुछ चीजें कुदरत देती है तो कुदरत के सामने हमारी नहीं चलती। पहला तो ये है कि रिश्ता मैं नहीं चला रहा, ये रिश्ता चला रहा है ये दोनों, और हर आदमी चाहता है उसकी 2 वाइफ हो। पहली बात तो ये कौन से पतियों से पूछ लिया जिनको 2 वाइफ चाहिए? और ये क्या होता है भाई कि सबको ही 2 वाइफ चाहिए होती है? वाइफ है भाई, चप्पल नहीं है कि एक जोड़ी में 2 चप्पल तो लगेंगी ही लगेंगी। बाकी अरमान भाई की एक बात से सहमत हूं मैं कि कुछ क्वालिटीज हैं उनके अंदर जो सबके अंदर नहीं है। एक लेवल की बेशर्मी चाहिए उल्टे काम करके उसको फ्लेक्स करने के लिए। 2 वाइफ है भाई, सबको चाहिए मेरी बात से। बाकी इस बार ये भी पता चल जाएगा कि इन 2 सौतनों में व्लॉग्स के अंदर जितना प्यार दिखता है वो सच में है भी या नहीं। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा देख के मजे ही अलग आएगा। और हर बार दोस्तों बिग बॉस में फॉरेनर आता था, एक फॉरेनर कोटे से। इस बार नहीं बुलाया उन्होंने कि वो आता है पहले हफ्ते में चला जाता है, कोई मतलब निकलता नहीं है। इस बार उसकी जगह इन्हें नेजीदा बा को बुलाया है। वो इतना कम बोल रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है भी या नहीं। तो मैं बर्तन धो रही थी तो मुझे आके बता आपने नाश्ता किया? अच्छा। तो मैंने बोला हाँ मैंने किया। तो
तो मैंने बोला मैंने 2 अंडे खाए ना, तो उसको टॉन्टिंग लगी। तो मैंने कहा लिसन, देखो ये लगा कि अगर मैं तुझे ये बोल रही हूँ कि तू सिर्फ 2 अंडे दिन में खा, देन आई एम रॉन्ग। आप मुझे बस कैप्टन बना दो, मैं बताती हूँ रूल क्या होता है फिर। भाई साहब मैं भी बिल्कुल नेजी जैसा ही हूँ, एकदम इंट्रोवर्ट, हाँ हूँ बोल के कन्वर्सेशन से बच के निकल जाओ, क्योंकि अपन एक बोलेंगे सामने वाला 4 बोलेगा, इतनी बातें करनी पड़ेंगी, इतनी एनर्जी है कि इसमें हालत आती है भाई अपन को। तो आई कैन फील यू नेजी भाई। बाकी अभी तक जितने भी बिग बॉस में रैपर गए वो जीत के आए हैं। ये पहला रैपर होगा जो पहले हफ्ते निकलने का दम रखता है। और हमारे प्यारे लवकेश भाई, एल्विश भाई का बेस्ट फ्रेंड, वो जब बिग बॉस में गया, जब मुझे पता लगा इसका नाम कटारिया नहीं है, कटारिया तो सरनेम है, इसका नाम लवकेश है, और जब ये सब लोगों से मिलकर अपने इंट्रो दे रहा था तो ऐसा लग रहा था प्यार का पंछी है, प्यार बांट रहा है, लव 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 लव। बाकी पहले तो मुझे लग रहा था कि एल्विश यादव के पास जितनी कट्टर ऑडियंस है वो सब कटारियों को सपोर्ट करेंगे, कटारिया इजीली जीत जाएगा। पर अब मुझे थोड़ा सा शक लग रहा है, क्योंकि कटारिया के अगेंस्ट फुकरा इंसान की ऑडियंस है जो कि काफी कट्टर है, मनीषा रानी की ऑडियंस है वो भी काफी कट्टर है, मुनावर फारूकी की ऑडियंस है वो भी बहुत कट्टर है। कटारिया ने अभी तक जितने लोगों से पंगे लिए ना, सबकी ऑडियंस इसके अगेंस्ट है। और मुझे अभी ये वीडियो की रिसर्च करते करते पता लगा कि अरमान मलिक की जो फैमिली व्लॉग्स की ऑडियंस है वो भी बहुत ज्यादा कट्टर है, शिवानी के पास उसकी अलग ऑडियंस है। तो अब मेरे हिसाब से कटारिया का जीतना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आपके हिसाब से कौन जीत सकता है। और बाकी कंटेस्टेंट की बात करें तो एक विशाल पांडे, जो कि काफी ज्यादा मैच्योर और सेंसिबल इंसान लगा मुझे, क्योंकि उसको स्टेज पे भी कटारिया ने रोस्ट कर दिया था और बिल्कुल ऑफेंड नहीं हुआ, मजाक में ले लिया उसने, क्योंकि उसको भी पता है कि एल्विश यादव की ऑडियंस कटारिया के साथ है, अगर इससे पंगा लूंगा तो मेरे वोट कट जाएंगे। और अंदर भी कटारिया से उसकी अच्छी दोस्ती चल रही है। उसके बाद आती है सना मकबूल। सना मकबूल सुंदरता के नाम पे ऑडियंस ले जाएगी। मेरे को तो पहली ही नजर में ऐसा लग गया था ज्यादा लंबा तो नहीं जाएगी, पर ये सुंदरता के नाम पे ऑडियंस ले जाएगी, क्योंकि शुरू से वो जितनी शांत दिख रही है ना, इतनी शांत आगे तक तो नहीं रहेगी। और उसके बाद आती है ये आंटी जी। ये आंटी जी का तो मेरे को अभी भी दिख भी नहीं रही है, वो ये भी जल्दी निकलेंगी, या तो पहले नेजी निकलेगा या तो फिर ये निकलेंगी। और फिर आती है हमारी बड़ा पाव वाली, जो कि भले ही लड़ाकू है थोड़ी, पर लंबी रेस की है घोड़ी, टॉप 5 तक तो जाएगी ही जाएगी, देखना। उसके बाद आते हैं जर्नलिस्ट दीपक चौरसिया, जो कि काफी ज्यादा एरोगेंट और ईगोइस्टिक से हैं, जरा जरा में ऑफेंड हो जाते हैं। भाई मतलब बंदा इतनी बहकी बातें करता है कि स्टेज पे खड़े होकर वो विशाल पांडे से बोल रहा है कि ऑडियंस को कुछ बोल के जल्दी से इन्फ्लुएंस कर दो। ऐसे थोड़ी इन्फ्लुएंस होता है, कोई रैंडम इंसान को खड़े होकर एकदम से इन्फ्लुएंस थोड़ी कर देगा कोई। ऊपर से वो फैशन इन्फ्लुएंसर है, वो कपड़े पहन के दिखाता है कि कैसे कपड़े में आप अच्छे लग सकते हैं, और उसके हाइट हेल्थ के जो लोग हैं वो इन्फ्लुएंस होंगे। हर कोई को हर कैसे इन्फ्लुएंस कर दो। एक तो यूट्यूबरों से बड़े किलपते हैं भाई ये लोग, टीवी वाले और जर्नलिस्ट वगैरह, कि यूट्यूबर हैं यूट्यूबर हैं, क्या पता देखता कौन है इन्हें। और फिर आखिरी में यूट्यूबर ही जीत के निकलता है, बैठे रह जाते, फिर कहते हैं कि इनके पास तो ऑडियंस थी, हमारे पास ऑडियंस नहीं थी, क्योंकि तुम वो ऑडियंस का मजाक उड़ा रहे थे पूरे टाइम। और टीवी एक्टर की तरफ से आए साई केतन राव, जो कि एंट्री पे ही ओवर एक्टिंग करना चालू कर दी थी। शुरू हुआ, अंदर घुसा और रोने लग गया, और थोड़ा अंदर गया अपनी कहानियां सुना के रोने लग गया। एक शालीन ये लोग जानबूझ के हर बार लाते हैं कि एक तो होना चाहिए ओवर एक्टिंग, बाकी लड़ भी पूरा जी जान से रहा है वो। और फिर आती है वो, क्या नाम है, सना, कौन सी है, सना सुल्तान, जो कि शायरियां वगैरह सुना रही है। वो तो बाहर वाली, मुझे लगता नहीं जीतने की उम्मीद है उसकी, क्योंकि बाहर वाली थोड़ी जीतेगी जिसको सारी खबरें मिल रही। और एक पोलोमी है, जिसको तो मैं जानता भी नहीं हूँ कौन है, कैसी, और अभी दिख भी नहीं रही। अगर वो बेबिका जैसे विलेन बनने की दम रखती है तो ही आखिरी तक टिक पाएगी, वरना वो भी निकल जाएगी। और फिर आता है नीरज गोयत। नीरज गोयत से तो मुझे सच बताऊं बिग बॉस में जाने की उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि काफी ज्यादा इज्जतदार इन्फ्लुएंसर था। वो भी हो सकता है जीत जाए, पर वो जितना मैच्योर और सही दिखा है अभी तक, मुझे लगता नहीं बिग बॉस में छीछा लेकर मचा पाएगा वो। बाकी अभी नीरज गोयत के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो क्या पता कुछ अनएक्सपेक्टेड कर दे। बाकी मुझे तो यही लगता है कि आप लोग अभी एक चीज कर सकते हो, वीडियो को लाइक और फेवरेट पार्ट कमेंट और चैनल सब्सक्राइब। प्लीज दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, और अपनी पिछली ससुराल सिमर वाली वीडियो देखे, 2000 एपिसोड देख के माथा खपाया मैंने, तो मेरी मेहनत सफल कर देना। और मुझे कमेंट में बताएं किस टॉपिक पे आप रोस्ट देखना चाहते हैं, तो उस पर ही बनाएंगे। ओके, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद, मिलते हैं फिर से। मम्मी मैं भी जाऊं क्या बिग बॉस में? क्या मतलब बर्तन धोने की प्रैक्टिस कर लूं?